बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस वक्त मेरे पास आपके लिए कुछ बड़ी एक्सक्लूसिव खबरें हैं। एक तो सानिया मिर्ज़ा जो है उनकी पिछले साल एक ऐसी खुफिया मुलाकात शोएब मलिक की वालदा के साथ सियालकोट में, जहां पर उन्होंने अपने दिल का हाल भी बयान किया और कुछ बातें उनके साथ शेयर की। इस बारे में जियो न्यूज़ के एक रिपोर्टर हैं, सीनियर रिपोर्टर है और वो स्पोर्ट्स के रिपोर्टर है, उन्होंने कुछ बातें बताई हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और उसके बाद सानिया मिर्ज़ा और शोएब मलिक के दरमियान पिछले एक साल के दरमियान कुछ ऐसे मामलात जो हुए थे जिनके बारे में लोगों को शायद नहीं मालूम है, और किस तरह से सना जावेद और शोएब मलिक के दरमियान ताल्लुकात का सानिया मिर्ज़ा को पता लगा था और उसके बाद इन दोनों के दरमियान बहुत शदीद लड़ाई भी हुई थी। इस बारे में समा न्यूज़ के ब्यूरो चीफ है और इनका नाम है नईम हनीफ, उन्होंने कुछ बातें शेयर की हैं, तो ये सब कुछ जो है मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो मैं सानिया मिर्ज़ा और शोएब मलिक के दरमियान कुछ सालों में क्या होता रहा था वो बताती हूँ, फिर इनके दरमियान जो मुलाकात हुई थी इनकी वालदा के साथ उस बारे में बताती हूँ। अच्छा, अब ये ब्यूरो चीफ है समा टीवी के नईम हनीफ, वो कहते हैं कि सानिया मिर्ज़ा जो है उनकी शोएब मलिक के साथ एक शदीद किस्म की झड़प हुई थी कोई चंद माह पहले। और ये सना जावेद से जब उनका मामला चल रहा था, बातचीत चल रही थी, इसी दौरान में कोई 6-7 या 8 महीने पहले की बात है, एक शदीद किस्म की लड़ाई हुई थी इन दोनों के दरमियान सना जावेद के ही हवाले से। ये उनका क्लेम है, ये मैं नहीं कह रही। उसके बाद वो कहते हैं कि जो शोएब मलिक है वो सना जावेद को पिछले 3 सालों से जानते थे। अच्छा, ये कोई 1 साल की 2 साल की बात नहीं है, और उस वक्त उनकी शादी उमैर जसवाल से हुई भी थी सना जावेद की। अच्छा, उसके बाद ये भी कहते हैं नईम हनीफ के शोएब मलिक जो है वो बहुत ज़्यादा आर्ट वगैरह में इंटरेस्टेड थे, एंटरटेनमेंट शोज़ में इंटरेस्टेड थे, और वो इस तरह से बहाने ढूंढते थे सना जावेद से मिलने के, गाहे बगाहे और मुख्तलिफ प्राइवेट टीवी शोज़ में भी, और ख़ास तौर पे कह कर बुलवाते थे सना जावेद को। ये उनके शौक का आलम था, ये भी उन्हीं का क्लेम है। उसके बाद वो कहते हैं कि इसी टाइम के दौरान जब शोएब मलिक की पहले आयशा उमर के साथ ताल्लुकात की बातें चल रही थी, इसी दौरान सना जावेद का मामला जो है वो सामने आया और सानिया मिर्ज़ा को सना जावेद के साथ शोएब मलिक के ताल्लुकात के बारे में कुछ खबरें मिली, और उसके बाद इन दोनों के दरमियान जो आखिरी लड़ाई हुई वो इसी मौजू पर हुई, और वो भी आज से कोई 5-6 महीने पहले हुई थी। उसके बाद वो कहते हैं कि उसके बाद सानिया के जो इन लॉज हैं वो दुबई गए, उनको सानिया ने ही बुलाया था। उनके मुताबिक सानिया ने ही अपने इन लॉज को दुबई बुलाया था, और वहाँ पर शोएब की फैमिली से भी उनकी मुलाकात हुई, और वहाँ पर सानिया के वालिदैन से भी इनकी गालबन मुलाकात हुई, और उन्होंने कोशिश की कि किसी तरह इनके दरमियान जो है सुलह सफाई हो जाए, लेकिन वो ना हो पाई। उसके बाद वो कहते हैं कि बेसिकली शोएब मलिक के एटीट्यूड में भी कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी, और वो अपना दोस्ताना जो है वो छोड़ने को तैयार नहीं थे। ये भी नईम हनीफ साहब का क्लेम है। उसके बाद वो ये कहते हैं कि शोएब मलिक की फैमिली को ये इल्म था कि शोएब मलिक क्या करते फिर रहे हैं, और उनको ये अंदाज़ा हो गया था ये आखिरी मुलाकात के बाद कि सानिया जो है अब उनके साथ नहीं रहेंगी और अब वो कभी भी वापस नहीं आएंगी। और फिर उसके बाद ये खबरें हमने शादी की सुनी। तो ये तो मैंने आपको ये बताया कि एक समा न्यूज़ के ब्यूरो चीफ हैं वो क्या कह रहे हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि सानिया जो है पिछले साल जो है 2021 और 2022 के दरमियान की ये बातें हैं, जब सानिया जो है पाकिस्तान भी आई थी। आपको याद होगा एक सना मिर्ज़ा शो जो है, सॉरी मिर्ज़ा मलिक शो जो है वो बहुत पॉपुलर हुआ था, और उसके बाद लोग कह रहे थे कि शायद सुलह सफाई हो गया, लेकिन फिर पता चला कि वो पहले रिकॉर्ड हुआ था। इसी तरह से क्या होता है कि ये जो एक मुलाकात है सानिया मिर्ज़ा की होती है शोएब मलिक की फैमिली के साथ, जब वो पाकिस्तान आती हैं और उनकी वालदा के साथ वो खुसूसी मुलाकात करती हैं। क्या होता है ये मैं आपको ज़रा रिपोर्टर की ज़ुबानी ही सुना देती हूँ। देखिए, चूंकि दोनों सुपरस्टार थे और दोनों अपने अपने शोबों में, अपने अपने मुल्कों में उनका बड़ा नाम और मर्तबा था, और ये जब शादी हुई 2010 में, उस वक्त भी मैंने जियो न्यूज के लिए इस शादी को बहुत करीब से कवर किया। जब ये पाकिस्तान आए, हम एयरपोर्ट पे भी थे, फिर इस्लामाबाद तक मैंने इनके साथ ही जहाज में सफर किया, वहां भी इंटरव्यू किया, और मेरा शोएब मलिक से काफी एक पुराना ताल्लुक भी है। लेकिन शादी के कुछ अरसे बाद ही, चूंकि दोनों स्टार्स है, तो उनके दरमियान जिस तरह मियां बीवी के दरमियान अनबन होती है वो होती रही। कुछ कॉमन दोस्त थे जो उनके फैमिली मेंबरान थे, वो कोशिश करते रहे, लेकिन फाइनली 2022 में ये मामला जो थे वो काफी टेंस हो गए। 2022 ही वो साल था जब आखिरी बार सानिया मिर्जा जो थी वो अपने बेटे के साथ, अजहान के साथ पाकिस्तान आई, कराची आई, कराची से लाहौर गई, लाहौर से वो सियालकोट गई, वहाँ शोएब मलिक की वालदा से भी उनकी मुलाकात हुई। लेकिन नवंबर 2022 में मैंने जियो न्यूज पर ही ये स्टोरी ब्रेक की थी कि अब ये मामला जो है ये तकरीबन खत्म हो चुके हैं, और उसमें कुछ कानूनी पेचीदगियां हैं जिसकी वजह से दोनों खानदान इस फैसले को होल्ड किए हुए हैं। तो बिलाखिर
सैटरडे को फिर अच्छा, इन्होंने जो ये बताया कि सियालकोट गई सानिया, इस हवाले से एक शोबिज़ जर्नलिस्ट हैं और ताल्लुक उनका दुनिया न्यूज़ से है और उन्होंने कुछ बातें बताई हैं, वो मैं आपको शेयर कर देती हूँ। उसमें ये है कि सानिया मिर्ज़ा बेसिकली पाकिस्तान आई थी और पाकिस्तान आने के दौरान उनकी मुलाकात जो है बहुत सारे दोस्तों से हुई, पुराने दोस्तों से हुई और कुछ लोगों ने शोएब मलिक के बारे में उनको कुछ बातें ऐसी कहीं जिसका उनको दुःख हुआ और वो बातें वो दूर बैठ के तो सुन रही थी। ये जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होता है, इसमें जब दूर बैठ के आप कुछ बातें सुनते हैं तो आप उन चीज़ों को ठीक से समझ नहीं पाते। जब वो इधर पहुंची तो उन्होंने बहुत से लोगों से मुलाकातें की। यहाँ पर जिस तरह उन्होंने बताया कि वो लाहौर गई, लाहौर से फिर वो सियालकोट गई। वो तमाम बातें सुनने के बाद आखिरकार वो सियालकोट जाती है, वहाँ पे जाके अपनी सास से मुलाकात करती हैं और अपने इन-लॉज़ में उनकी मुलाकात होती है। वहाँ पर वो अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनका इज़हार भी करती हैं और साथ ही साथ उन दिनों जो मामलात थे शोएब मलिक के, वो ना सिर्फ़ ये कि उन्होंने कुछ बातें सुनी हुई थी आयशा उमर के हवाले से, बल्कि सना जावेद के हवाले से भी उनको कुछ बातें सुनने को मिल रही थी और वो बातें जो है उनके लिए बर्दाश्त के काबिल नहीं थी, जिस वजह से वो बहुत नाराज़ थी और उसके बाद फाइनली उन्होंने दुबई में अपने इन लॉज को खुद बुलाया, जैसे कि समा न्यूज़ के रिपोर्टर ने भी बताया, और वहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें जो है मामला तय हुए और फाइनली वो खुला की तरफ गई। ये खुला जो है इसका फैसला काफ़ी पहले हो चुका हुआ था, लेकिन बस चीज़ों को देखा जा रहा था, मनाने की कोशिश की जा रही थी और ख़ासतौर पर उनके बेटे की वजह से जो पेरेंट्स हैं दोनों तरफ, वो चाह रहे थे कि मामला शायद संभल ही जाते तो बेहतर था, लेकिन मामला ना संभल सके। अब ये भी कहा जा रहा है कि शोएब मलिक अपने बेटे के हवाले से बहुत ही ज़्यादा टची हैं, बहुत सी चीज़ें वो मिस करते हैं। एक इंटरव्यू उनका आजकल बहुत लोग ऐसे चला रहे हैं जिसमें वो कहते हुए दिखाई देते हैं कि अगर मुझे पता लगे, अगर मेरे बस में हो कि मैं टाइम को वापस ले जा सकूं तो मैं उस टाइम में ले जाना चाहूँगा जब मेरा बेटा पैदा हुआ था, मैं उसके पास नहीं था, मैं उसके पास नहीं हो सकता था उस वक्त, मेरी वो जो गैर मौजूदगी थी वो मुझे बहुत खिलती है और मुझे बहुत तकलीफ है इस चीज़ की। तो उन बातों से भी लोग ये कोट कर रहे हैं कि शोएब मलिक जो अपने बेटे के हवाले से बहुत सेंसिटिव है और जो लोग उनको जानते हैं, कुछ रिपोर्टर्स वो कहते हैं कि शोएब मलिक बहुत सेंसिटिव तबीयत के मालिक है और फैमिली के हवाले से, अपने बच्चों के हवाले से, अपने भाई बहनों के हवाले से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। तो ऐसे में ये जो मामला है ये उनके लिए बड़ा तकलीफ दे डेफिनेटली होगा, लेकिन फैसला उन्होंने खुद ही किया है और उन्हीं के अपने मामलात थे जिनकी वजह से ये मामला यहाँ तक पहुंचा। तो इस पर लोग जो है बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं और भारत से बहुत से सवालात भी आ रहे हैं, इंडिया से लोग मुझसे सवाल कर रहे हैं कि मेहरीन आप क्या कहती हैं इसके ऊपर कि क्या ये सही किया। तो मैं आपको सच बताऊं, अगर मेरी अपनी राय ली जाए तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि सही किया। कई दफ़ा औलाद के लिए आपको बहुत से ऐसे फैसले करने पड़ते हैं जो आपको पसंद नहीं होते, औलाद के लिए आप बहुत से कॉम्प्रोमाइज़ेस करते हैं, सैक्रिफाइसेस करते हैं, तो वो सब कुछ जो है वो यहाँ पर दिखाई उस तरह से नहीं दिया। लोग कहते हैं कि हाँ शोएब मलिक ने जाकर कोशिश की कि रिश्ता निभ जाए, लेकिन ऑन हिज टर्म्स एंड कंडीशंस, यानी कि मैं नहीं बदलूंगा तुम बदल जाओ। तो ऐसा नहीं हो सकता था। सानिया बेशक बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी शोएब से और ये मोहब्बत की शिद्दत ही थी कि उनसे ये जो उनका रवैया था या उनकी फ्रैंकनेस जो थी दूसरी खवातीन के साथ उनको पसंद नहीं आई और वो इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर सकी। और फिर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के बारे में ये कहा जा रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप ज़रूर था, लेकिन वो वजह नहीं बनी उनके अलहदगी की, क्योंकि उनको शुरू से पता था कि हमने इस तरह से रहना है। शोएब के पास वीज़ा था, वो हर वक्त इंडिया आ जा सकते थे। उसके अलावा दुबई में उन्होंने अपना मुश्तरका एक बड़ा लग्जरी अपार्टमेंट था जो बना रखा था और वहाँ पर इनकी आपस में मुलाकात होती थी, वहाँ जाते थे, रहते थे, तो उनके लिए वो मसला नहीं था कि वो मिल नहीं सकते थे। और ये शुरू से ही तय था कि ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होगा, क्योंकि सानिया की अपनी मसरूफियात थी, शोएब की अपनी मसरूफियात थी। तो ये चीज़ें ऑलरेडी डिसाइडेड थी, लेकिन जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ और आने वाला वक्त जो है वो अल्लाह करे कि दोनों के लिए अच्छा साबित हो। और सानिया के लिए हमारी बहुत सी दुआएं हैं। जाहिर सी बात है हमें भी बहुत दुख है इस रिश्ते के टूटने का। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।